बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ये अचारी आलू की कतलियाँ हैं और ये इतनी टेस्टी और इतने ज़ायकेदार हैं कि मैं बस ऐसे बता नहीं सकती। आप टेस्ट करिएगा खुद ही बना के। तो मैंने ले लिया कलौंजी 1/4 चम्मच और मेथी दाना 1/4 चम्मच और एक चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच मैंने सौंफ लिया है और 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है। इसको मैं अच्छी तरीके से रोस्ट कर दूंगी। बस इतना ज़्यादा नहीं करना, 1 से 1.5 मिनट करना है। हल्का सा बस खुशबू आने लगे, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना। इसको निकाल दूंगी, हल्का सा ठंडा कर लें इसको और ठंडा करने के बाद इसको दरदरा सा आप कूट लें या फिर मिक्सी में डाल के 1 मिनट के लिए पीस लें। तो देखें इस तरह से मैंने इतना कर दिया है। अब इसमें मैं नमक डाल दूंगी, 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है। और ये टाटरी है, ये भी मैंने हाफ़ से थोड़ा सा कम डाल दिया था। अगर आप चाहें तो इसमें इमली का पल्प या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। मिर्चों को मैंने इस तरह से चीरा लगा दिया है, बीज आपकी मर्ज़ी, अगर निकालना चाहें तो निकाल दें, मैंने रहने दिया था। तो सारी मिर्चों में इस तरह से मसाला भर के रख लें आप। अच्छी तरीके से मसाला भर दें और फिर ये देखें मैंने सारा मसाला इसमें भर दिया है। और ये जो बचा हुआ मसाला है ये वेस्ट नहीं होगा, इसको मैं 2 चम्मच तो अभी यूज़ करूँगी, बाकी जो बच जाएगा वो मैं रख दूँगी नेक्स्ट टाइम के लिए। तो ये देखें ये बारीक चॉप किए हुए मैंने प्याज हैं, इसको मैं तेल में डाल के इसको लाइट सा ब्राउन कर दूँगी। बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस इतना ही। इसके बाद मैं इसमें 2 टमाटर का पेस्ट बना के रखा था वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसको हल्का सा भूनेंगे, फिर इसमें और मसाले डालेंगे। इसमें मैंने डाल दिया था 1/2 चम्मच जो है मैंने हल्दी डाल दी है, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम ही डाला है। और 1/2 चम्मच मैंने कुटी मिर्ची और 1/2 चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया था। और इसको मैं अच्छी तरीके से देखिए भून लूँगी कि तेल ऊपर आ जाए और उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने जो आलू जो काट के रखे हुए थे, आलू अपने हिसाब से आप काट लें, मैंने इस तरह से काटा था। देखिए ज़रा मोटे मोटे से आलू हैं, वॉश करके मैंने रख दिया था। इसको मैं इसमें शामिल कर दूंगी मसालों में और अच्छे तरीके से मसालों को मिक्स कर लें आलूओं के साथ। और फिर इसमें डलेगा थोड़ा सा पानी, ये वही टमाटर की मिक्सी में था पानी जो मैंने वो डाला। इसके अलावा मैंने 1 कप से ज़्यादा पानी और मज़ीद डाला था क्योंकि आलूओं को गलने में टाइम लगेगा। आलू मेरे थोड़े से मोटे कटे हुए थे। तो बस इसको 15 से 20 मिनट के लिए आप ढक के रख दीजिए ताकि ये आलू बहुत अच्छी तरीके से गल जाए। तो बस अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें, ये देखिए अब आलू मेरे गल चुके हैं कितने अच्छी तरीके से। और इसमें हल्की हल्की सी ग्रेवी इस तरह से रहनी चाहिए ग्रेवी। और उसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है। हरा धनिया डालने के बाद बस 1-2 सेकंड के लिए आप इसको वापस दम पे लाजमी लगाया करें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया था। अब मैंने दोबारा से पैन में 2 से 3 चम्मच जो है तेल गर्म किया है। अच्छा, तेल जो आप अभी मैंने तेल डाला है वो बिल्कुल लाइट सा गर्म हुआ है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं हुआ। और आप भी इसी तरह करिएगा वरना ये मसाला जल जाएगा। तो इसमें कड़ी पत्ता और वही जो मैंने मिर्चों में मसाला भरा था वही मसाला मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दिया है। तो तेल मेरा बिल्कुल लाइट सा गर्म था और जो चूल्हे का फ्लेम है वो बिल्कुल लो है, तो इसलिए मसाला मेरा सही है, वरना मसाला फ़ौरन जल जाएगा। तो आप भी इसी तरह करिएगा। और ये मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं। मिर्चें जिस तरह हम फ्राई करते हैं उसी तरह से करिएगा। बहुत ज़्यादा जो हम वैसे नॉर्मली फ्राई करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हम ब्राउन कर देते हैं, कड़क से कर देते हैं, तो वैसा नहीं करना, बस लाइट लाइट सा करना है बिल्कुल इस तरह से। अब इसको हम बघार लगा देंगे मज़ेदार से आलूओं के साथ। तो जनाब ये देखिए मेरे अचारी आलू की कतलियाँ रेडी हैं। और ये इतनी मज़ेदार है कि मैं वैसे आपको बता ही नहीं सकती। जब तक आप ख़ुद बना के इसको टेस्ट नहीं करोगे तब आप मुझे कहोगे कि वाकई बहुत ही लाजवाब डिश है ये और फटाफट भी बनने वाली डिश है ये। तो इसको आप गरम गरम रोटी के साथ खाएं या फिर सादे चावल के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रही थी। जिस तरह हम अचार गोश्त बनाते हैं उससे भी ज़्यादा टेस्ट इसका अच्छा आया था। तो जनाब लाजमी टेस्ट करिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो मेरे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताया करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।